इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, जब भी हम इनके बारे में सुनते हैं तो अक्सर क्या ख्याल आता है, यही ना कि बस खराब किस्मत थी। लेकिन क्या ये वाकई सच है? इस चर्चा में हम इसी धारणा को चुनौती देंगे। हम देखेंगे कि ज्यादातर दुर्घटनाएं असल में संयोग से नहीं बल्कि एक तय वजह से होती हैं। तो चलिए इस वजह को जरा गहराई से समझते हैं। हर दुर्घटना के पीछे ना एक कहानी होती है, और वो कहानी किस्मत की नहीं होती। ये कोई अचानक आसमान से टपकी हुई घटना नहीं है। इसके पीछे एक ठोस, एक पक्की वजह होती है। और वो वजह है एक असुरक्षित काम, एक इंसानी गलती। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर दुर्घटनाएं संयोग नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें रोका जा सकता है। तो अगर ये संयोग नहीं है तो फिर क्या है? असल में इसका एक बहुत ही सरल और यहाँ तक कि प्रिडिक्टेबल फॉर्मूला है। एक ऐसा समीकरण जो हमें साफ साफ दिखाता है कि दुर्घटनाएं होती कैसे हैं। इस फॉर्मूला का पहला हिस्सा है एक असुरक्षित काम, यानी कोई इंसानी गलती या कोई शॉर्टकट जो कोई इंसान लेता है और उससे जोखिम पैदा हो जाता है। अब इसमें दूसरा हिस्सा जोड़ते हैं, वो है एक असुरक्षित स्थिति। ये हमारे काम करने की जगह में या हमारे आसपास के माहौल में पहले से मौजूद कोई खतरा है। और जब एक असुरक्षित काम और एक असुरक्षित स्थिति एक साथ आ मिलते हैं तो दुर्घटना होना सिर्फ मुमकिन नहीं रहता, बल्कि लगभग तय हो जाता है। मतलब एक गारंटीड एक्सीडेंट। अच्छा, तो इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है असुरक्षित कार्य, जो किसी व्यक्ति का अपना एक्शन है, एक व्यक्तिगत गलती, और दूसरी तरफ है असुरक्षित स्थिति, जो कि वर्क प्लेस का खतरा है, जो वहां पहले से ही मौजूद था। तो ये असुरक्षित कार्य आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये कोई भी ऐसा काम है जो कोई जानबूझकर या अनजाने में करता है, जो सेफ्टी के नियमों को तोड़ता है। ये कोई शॉर्टकट लेना हो सकता है या बस ध्यान न देना भी हो सकता है। इसके कुछ आम उदाहरण देखें, जैसे बिना हेलमेट के काम करना, या काम जल्दी निपटाने के लिए कोई जरूरी स्टेप छोड़ देना, या फिर चलती मशीन के पास फोन पर बात करना। ये सब व्यक्तिगत फैसले हैं जो जोखिम को सीधा सीधा दावत देते हैं। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, असुरक्षित स्थिति। इसका किसी के काम से लेना देना नहीं है, ये उस माहौल के बारे में है जहां काम हो रहा है। ये एक ऐसा खतरा है जो बस किसी के गलती करने का इंतजार कर रहा है। जैसे कि फर्श पर तेल गिरा होना, कहीं कोई नंगी बिजली की तार होना, या फिर रोशनी का ठीक न होना। ये वो चीजें हैं जो किसी भी जगह को खतरनाक बना देती हैं, इससे पहले कि कोई वहां काम करना भी शुरू करे। तो अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। अगर दुर्घटनाएं एक फॉर्मूले से होती हैं तो इसका मतलब है कि हम उस फॉर्मूले को तोड़ भी सकते हैं। हम सिर्फ समस्या को समझ नहीं सकते बल्कि समाधान का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस गारंटी को तोड़ा कैसे जाए? हम किसी दुर्घटना को होने से रोक कैसे सकते हैं? जवाब असल में काफी सीधा है। और कमाल की बात यह है कि दोनों को एक साथ हटाने की जरूरत भी नहीं है। अगर असुरक्षित काम को हटा दिया जाए, मतलब सही तरीके से काम किया जाए, तो असुरक्षित स्थिति होने पर भी दुर्घटना टल जाएगी। या फिर अगर असुरक्षित स्थिति को ही ठीक कर दिया जाए तो कोई इंसानी गलती भी दुर्घटना की वजह नहीं बनेगी। किसी भी एक को हटा दें और दुर्घटना का फॉर्मूला टूट जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन सबका हमारे लिए क्या मतलब है। ये सिर्फ नियम कानून की बात नहीं है, ये एक मानसिकता बनाने की बात है, सोचने का एक नया तरीका अपनाने की बात है। और ये मानसिकता बस एक छोटे से सवाल से शुरू होती है। कोई भी काम शुरू करने से पहले, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, बस एक पल रुककर खुद से पूछना है, क्या ये सुरक्षित है? क्या यह कोई असुरक्षित स्थिति है? क्या मैं कोई असुरक्षित काम करने जा रहा हूं? और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, सेफ्टी सिर्फ नियमों की एक लिस्ट को टिक करना नहीं है। ये हर पल जागरूक रहने की, अपने और अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचने की एक एक्टिव मानसिकता है। असली सवाल तो ये है कि क्या हम इस मानसिकता को अपनी आदत बना सकते हैं?